हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके स्टडी गाइड चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी पजल जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम एग्जाम 2019 में पूछी गई थी। एंड आई होप या इस प्रकार की पजल आपने देखी हुई है। एंड इस प्रकार की पजल पीओ लेवल एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आती है। सो आपको इस पजल पर अच्छे से कमांड होना चाहिए। एंड चलिए हम सॉल्व करते हैं। एंड बिफोर सॉल्विंग आपको क्या करना है, आपको जस्ट वीडियो को पॉज करना है। वीडियो पॉज करके ये जो पजल है खुद से ट्राई करिए। एंड ट्राई करने के बाद में आप फिर आगे देखिए वीडियो को, आपकी क्या अप्रोच है, आपने कितना टाइम लगाया सॉल्व करते टाइम। ओके, एंड चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो पजल है, यहाँ पर जो पजल का फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, यहाँ पर कम पड़ेगा मुझे। ओके, कंडीशन नोट डाउन करने के लिए। एंड चलिए आशा करता हूँ आपने अब तक पजल सॉल्व कर ली होगी। एंड अब देखिए आगे क्या कैसे क्या करना है आपको। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पजल को रीड करना है। रीडिंग स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पजल में, जब रीजनिंग में हो या चाहे मैथ में हो। ऑलवेज सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सब में रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट अगर आप अच्छी रीडिंग स्किल है आपकी तो पजल भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे तो समझ पाओगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, देर आर 8 फ्रेंड इन ए ग्रुप MNOPQRSNT, दे हैव देयर बर्थडे इन वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब यहाँ पर 8 पर्सन है जो कि किसी न किसी मंथ में रहते हैं। ओके, जो मंथ क्या है वो मार्च, जून, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पर दिया आपको पता है, यहाँ पर जो मार्च होता है उसमें 31 डेज होते हैं, और जून में 30 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं, और दिसंबर में 31 डेज होते हैं, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच मंथ देर आर 2 बर्थडे, मतलब प्रत्येक मंथ प्रत्येक मंथ दो बर्थडे आते हैं। मतलब एक आता है 16 तारीख को, एक आता है 25 तारीख को। इन वो द बर्थडे आर आइदर 16 एंड 25, 16 और 25 ऑफ एनी गिवन मंथ। मतलब किसी जो जो मंथ दिया हुआ है उसमें किसी भी तारीख 16 या 25 को बर्थडे आता है, स्पेशल उन्होंने डिसाइड करके रखा पहले से। चलिए अब आगे क्या दिया, जो मेन कंडीशन पढ़ते हैं हम। मेन कंडीशन में उन्होंने दिया है ओ एंड क्यू हैव बर्थडे इन मंथ हैविंग 31 डेज। उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, ये रहा ओ, ये रहा क्यू, इन दोनों जब ये दोनों जो दोनों का बर्थडे उस मंथ में आएगा जिसमें 31 डेज हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ये दिसंबर है, ये मार्च है, तो ओनली यहाँ पर इन दो यहाँ पर आना चाहिए क्यू और ओ, और यहाँ पर आना चाहिए। ओके, चलिए आगे क्या दिया यहाँ पर, देर आर एटलीस्ट 2 बर्थडे बिटवीन एम एंड टी। मतलब एम और टी के बीच में एटलीस्ट 2 बर्थडे आना चाहिए, बर्थडे होगा। जैसे यहाँ पर मिनिमम एटलीस्ट पूछा है तो कम से कम 2 आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, बट एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम इतनी चीज़ें तो आना चाहिए। ओके, हाँ, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया है यहाँ पर, एम डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च। मतलब जो एम का बर्थडे है वो मार्च में नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्रॉस कर देना है आपको। एंड आगे क्या दिया है यहाँ पर, एन हैज़ बर्थडे इन नवंबर। मतलब एन का जो बर्थडे है वो नवंबर में आएगा गाइस। और पहली चीज़ें, अगर आपको है ना पजल में कहीं पर श्योर कंडीशन दिखे तो आप तुरंत सेलेक्ट कर देना है, कंडीशन नोट डाउन नहीं करना है उसकी, क्योंकि आप नोट डाउन करोगे उसमें टाइम चला जाएगा। आप क्या जहाँ पर श्योर कंडीशन मिले उसको शिफ्ट करने का प्रयास करें, किया करिए आप। जैसे कि यहाँ पर एन नवंबर में, तो एन को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पर एन यहाँ पर ले लूँगा, एक एन यहाँ पर ले लूँगा। ओके, अब सॉरी यहाँ पर ये नहीं है। एंड आगे क्या दिया यहाँ पर, टी बर्थडे इज इमिडिएटली आफ्टर एन बर्थडे। मतलब जो एन का बर्थडे उसके बाद में टी आएगा, तो टी को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। राइट, टी को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ, ये एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। ओके, एंड आगे क्या दिया है, आगे दिया है क्यू बर्थडे इज नॉट ऑन 16 ऑफ एनी मंथ। मतलब जो क्यू का बर्थडे है वो आपको आप क्लियर क्लियर पता चल गया, यहाँ पर वो 16 तारीख को नहीं आएगा, वो 25 को आना चाहिए, वो 25 को ही आएगा वो। राइट, मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। एंड आगे क्या दिया है, एन बर्थडे इज समवेयर आफ्टर ओ। मतलब एन का बर्थडे वो ओ के बाद में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं ओ पहले आएगा फिर एन आएगा। आगे क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पर दिया है देर आर 2 बर्थडे बिटवीन ओ और पी। मतलब ओ और पी के बीच में 2 बर्थडे आना चाहिए, मतलब 2 व्यक्ति का बर्थडे आएगा। और उसके बाद में आगे क्या दिया है, एन एंड क्यू हैव बर्थडे ऑन सेम डेट। मतलब जो एन एंड क्यू का बर्थडे है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया, एन एंड क्यू का बर्थडे वो क्या सेम डेट पे आना चाहिए। तो मैंने नीचे वार कर दिया है क्योंकि मुझे पता चल जाएगा दोनों सेम डेट पे हैं। अब और आगे क्या दिया है यहाँ पर, सिमिलरली एम एंड एस हैव बर्थडे ऑन सेम डेज। देखो सेम सेम डेट को आना चाहिए, एम और एस का बर्थडे भी सिमिलरली इनके जैसे हैं। ओके, अब आगे क्या दिया है यहाँ पर, आगे दिया है पी एंड टी डू नॉट हैव बर्थडे ऑन सेम डेट। मतलब पी और टी का बर्थडे है वो सेम डेट पर नहीं है, तो इस प्रकार मैं लिख लूँगा बीच में क्रॉस लगा के, ये सेम डेट पर नहीं है, मतलब अलग अलग आना चाहिए दोनों का बर्थडे। अगर देखो यहाँ पर टी का बर्थडे 16 पे है तो पी का बर्थडे 25 को आना चाहिए। अगर यहाँ पे टी का बर्थडे क्या है
टी का बर्थडे 25 को है तो पी का बर्थडे जो 16 को आना चाहिए। आगे आगे क्या दिया है, आर डज नॉट लाइक दिसंबर मंथ, मतलब जो आर है वो दिसंबर मंथ को पसंद नहीं करता है। चलिए अब कंडीशन में फटाफट शिफ्ट करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये कंडीशन लेना है। यहाँ पर देखो ओ के बाद में एन आना चाहिए समवेयर, तो ओ के बाद में एन आना चाहिए, तो ओ ऊपर ही आएगा नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, दोनों केस में ऊपर ही आएगा एन, सॉरी ऊपर ही आएगा ओ। अब देखो ओ और पी, अब आपको पता है जो ओ है वो 31 डेज में आना चाहिए, तो ऊपर है ना यहाँ तक तो आ नहीं सकता है, ओनली ये वाला मंथ है मार्च, इसमें आना चाहिए वो। तो मैं ओ को यहाँ ले लूँगा और पी को अगर मैं यहाँ लूँगा इसमें, ओके, और अगर मैं ओ को यहाँ लूँगा तो पी को आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे आप, नीचे तो आप देखो यहाँ पर क्या है, एन ए टी है, आपको दो स्पेस चाहिए यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ओ को ऊपर ही लेना पड़ेगा। जैसे मैं ओ यहाँ ले रहा हूँ मैं, और पी को यहाँ लेना पड़ेगा मुझे। ओके, पी को यहाँ लेना पड़ेगा मुझे। देखो एक केस और बन सकता है यहाँ पर, पी को यहाँ शिफ्ट कर दो, ओ को यहाँ शिफ्ट कर दो, बट हम आगे करेंगे, अभी देखते हैं। अगर इसमें सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, बट आगे हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो एक कंडीशन और लेंगे हम। चलिए अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है मुझे, जैसे यहाँ पर 31 डेज ओ क्यू, अब आपको पता है क्या पता है, यहाँ पर जो क्यू है वो मेरा 25 को आना चाहिए, क्योंकि 31 डेज वाला पूछा है उन्होंने, तो क्यू एक यहाँ पर डेट है, एक यहाँ पर डेट है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट करना है मुझे। सो 1 मिनट में क्या करूँगा, इसको ज़रा आप पेंडिंग करिए आप, ओके, ज़रा छोड़िए इसको। अब क्या ये जो कंडीशन है वो मेरी मुझे सॉर्ट आउट करना है, कौन सी, ये वाली एन और क्यू। एन और क्यू है ना हमेशा दोनों सेम डेट पे होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है ना 20, एन क्या है 25 को है, तो मेरा क्यू भी 25 को राइट है ये वाला। अब देखो यहाँ पर एन क्या है 16 को है, बट यहाँ पर क्यू क्या है 25 को, तो ये वाली कंडीशन में यहाँ पर कट कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ना एन और क्यू दोनों सेम डेट पर आना चाहिए, तो यहाँ पर 16 है गलत है। और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो एक डेफिनेट कंडीशन दी है, क्यू 25 को आएगा तो एन भी 25 को आएगा। ओके, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर क्यू को यहाँ लगा दूंगा। अभी नहीं, इसको जरा देखते हैं अब क्या करेंगे, ये कंडीशन हो चुकी है मेरी। अब एम और एस दोनों सेम डेट पे आना चाहिए मुझे। अब देखो क्या करूँगा मैं, अगर मैं देखो, और यहाँ पर एम और टी इन दोनों के बीच में मिनिमम 2 कंडीशन आना चाहिए। देखो अब मैं इन दोनों को छोड़ के एम को यहाँ, दोनों को छोड़ के यहाँ एम यहाँ पर नहीं आएगा, एम यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर भी आ सकता है, बट उन्होंने पहले कंडीशन में दे रखा है कि एम मार्च में नहीं आएगा, तो मार्च के लिए एक ही प्लेस है मेरे पास, ये वाला। ओके, अब आपको पता है यहाँ पर एम और एस दोनों सेम डेट पर आना चाहिए, तो देखो एम अगर 16 पे है तो एज भी मेरा 16 पे आएगा, बट 16 के लिए ओनली ये वाला प्लेस है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। अब क्या करना है मुझे, ये वाली कंडीशन में हो चुकी है। अब पी और टी डिफरेंट डेट पे आना चाहिए। सो देखो यहाँ पर पी और टी, जैसे यहाँ पर है ना क्या, P25 को टी मेरा 16 को, ये तो ये भी कंडीशन में हो चुकी है मेरी। अब क्या करना है मुझे, ओ ये भी हो चुकी है मेरी कंडीशन, एंड ये भी हो चुकी है मेरी कंडीशन, एम और टी ये वाली कंडीशन में हो चुकी है। अब क्या करना है मुझे, देखो एन और क्यू दोनों सेम डेट पे आने चाहिए। अब देखो अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँगा मैं, तो मेरे पास में जो एक कंडीशन आर है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बट आर ने मना कर रखा है कि मुझे दिसंबर मंथ पसंद नहीं है, तो मैं आर को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा और क्यू को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। ओके, ये मेरी जो पजल है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है यहाँ तक। आशा करता हूँ ये पजल आपको अच्छी लगी है यहाँ तक, और आपको अच्छे से समझ में आया एक एक चीज़ें आपको। एंड इस वीडियो को ज़रा लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।